हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं आ गया, आप सबों का प्यारा NN सिंह। और चलिए बात करते हैं आप लोगों से। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 11th कब स्टार्ट करेंगे, 11th कब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग 11th। तो चलिए मैं आज आ गया हूँ आपको लेकर के इस लॉकडाउन में एक स्पेशल सीरीज़, लॉकडाउन सीरीज़ के नाम से हम लोग ये कोर्स लॉन्च किया है। और ये हम लोग चलाएंगे जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग इस पर कोशिश करेंगे कि कोर्सेज को अच्छे से डील करें और आप तक वो पहुँचाएँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ का जो बिगिनिंग होगा वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। एकदम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है मैथमेटिक्स 11th क्लास का, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। यस दोस्तों, आप सब जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री सब लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने 9th और 10th क्लास में, और आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा पढ़ने में, ठीक है। और आप लोग खुश हो जाइएगा सुन करके कि ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को उसमें बहुत आनंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। जिनको नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, अब आएगा मज़ा इसमें। हम लोग देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं इसमें। तो क्या ये वही ट्रिग्नोमेट्री है जो आप लोगों ने 10th क्लास ये में पढ़ा था, ठीक है, या बहुत एक्स्ट्रा है या थोड़ा एक्स्ट्रा है, देखेंगे। इस रहस्य को रहने दीजिए, देखेंगे यहाँ पे। हाँ, इतना तो जान लीजिए कि जहाँ से पढ़कर आप आए हो, ठीक है, वहाँ से आगे पढ़ना है। समझ ही गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, काइट क्लासेस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका प्यारा मित्र NN सिंह, और हम लोग डील करेंगे इस पे मैथमेटिक्स। सो आज से आपका कोर्सेज स्टार्ट है। तरीका पढ़ने का बहुत क्लियर है। मैं बता दूं, मेरी जो 12th की जो डिजिटल क्लासेस की जो मैंने स्टार्ट करी थी 22 मार्च से, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा और लोगों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया। और सबसे अच्छी बात है कि मैं जो एक्सपेरिमेंट किया वो सक्सेसफुल रहा विदाउट यूजिंग एनी ऐप, ठीक है। यूट्यूब और फेसबुक दो चीज़ को मिलाकर मैंने पढ़ाया और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। मैं आपको अभी, चूँकि इनिशियल स्टार्टिंग है, तो मैं आपको थ्योरी दूंगा, कंप्लीट थ्योरी। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस मिलेगा तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है, सिर्फ ये डील नहीं होने वाला। कंप्लीट थ्योरी डील होने वाली है और फिर उसके क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यूट्यूब पे कंप्लीट थ्योरी आएगी, और फिर मैं लाइव आऊँगा आपको फेसबुक पे, ठीक है, और यूट्यूब पे भी, ठीक है, लाइव भी आऊँगा। जैसे क्लासरूम में हम लोग क्या करते हैं, ये आप मान कर चलिए कि ये क्लासरूम प्रोग्राम ही है। क्लासरूम प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं, आप क्लास में जाते हो, बेंच पे बैठते हो, टीचर क्वेश्चन थ्योरी बताता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करता है, फिर आप बना कर लेके जाते हो, फिर डाउट होता तो पूछते हो। वो सारा यहाँ होने वाला है। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, यही तो करने वाले हैं। मैं आऊँगा बोर्ड पे, यूट्यूब पे, आपको मैं थ्योरी बताऊँगा, आप घर पे बनाओगे, बनाकर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप नंबर मैं दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप करोगे। मैं उसको चेक भी करता हूँ, मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं चेक कर लूँ, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम रहता है, मैं नेक्स्ट डे लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, और फेस FB पे, दोनों पे मिलाकर। कभी FB पे आता हूँ, कभी यूट्यूब पे, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। और आप जो क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखेंगे जिस बुक्स का, ठीक है, वो मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यही चीज़ हम लोग अब फॉलो करेंगे, ठीक है। अब रहा कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे वो किस लेवल का देखेंगे, बोर्ड लेवल का? तो जी नहीं मित्रों, बोर्ड लेवल तो सारा डिस्कस होगा, ठीक है। इसमें हम लोग IIT का जो JEE एग्जामिनेशन है, ठीक है, इसका जो मेन प्लस एडवांस, ये देखेंगे अलॉन्ग विथ बोर्ड 11th क्लासेस। ये दोनों कवर की जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा होने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बोर्ड लेवल पूरी थ्योरी तो पूरी रहेगी। थ्योरी जो आएगा वो आपका दोनों के लिए होगा। मैं जी के लिए प्रिपरेशन के लिए उसमें उसका एक सीरीज लेकर आऊँगा इसके बीच में, ताकि सारा कुछ अभी से मेंटेन होता चले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री।
चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन किसका, 11th क्लास का, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 11th में क्या क्या पढ़ना है पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना। जब आप स्टार्ट करोगे बुक, जब 11th का जब आप बोर्ड का बुक खोलोगे तो आपको पहले मिलेगा रिलेशन, फिर मिलेगा आपको फंक्शन, इसके बाद आपको सेट थ्योरी, इसके बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री, फिर आपको अलजेब्रा मिलेंगे। अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसमें बहुत सारा मिलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर COM, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिनियर इनइक्वालिटीज़, बहुत सारे मिलेंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये लंबा टॉपिक है ना। इसके बाद आपको मिलेगा कैलकुलस, जो अभी तक आप 11th 10th तक नहीं जानते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा कैलकुलस। कैलकुलस में यहाँ दो ही चीज़ पढ़ना है, एक कंप्लीट लिमिट और एक आपका बेसिक डिफरेंशिएशन, ये पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट मिलेगा, ज्योमेट्री, फिर आपका प्रोबेबिलिटी मिलेगा और स्टैटिक्स मिलेगा। ये सब टॉपिक आपके 11th के होंगे। ये हमारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये सब हमारे बहुत बड़े टॉपिक हैं, इसमें समय लगने वाला है, ठीक है ना, क्लियर है। ये समय लगने वाला है, ये बड़ा टॉपिक है, पर आप जानते हो अभी आप फ्री हो तो क्यों ना बड़े टॉपिक को ख़त्म कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म कर लिया जाए। तो ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक ख़त्म करेंगे, इसको हम लोग चोखा चटनी अचार बोलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चोखा चटनी अचार, आप ज़्यादा समझते हो क्या इसका बेनिफिट है, ठीक है। दाल भात सब्जी खा रहे हो ना, दाल चावल सब्जी खा रहे हो, बीच में थोड़ा सा चोखा आ जाएगा तो और अच्छा लगेगा। चोखा समझते होगे आप लोग, चटनी समझते होगे आप लोग, अचार समझते होगे, तो क्या होता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप जब ये बड़े टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में कितने क्लासेस लगेंगे, मान लीजिए 15 क्लास लगा, ठीक है। 15 क्लास मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में लगा, या 10 क्लास लगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद मैं तुरंत आपको फंक्शन बता दूंगा बीच में, ठीक है। फिर मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा। जैसे ही अलजेब्रा खत्म होगा मैं थोड़ा सा सेट थ्योरी बता दूंगा। तो ऐसे करके बीच बीच में ये सब टॉपिक आएंगे और समाप्त होते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बहुत लोग का डिमांड था कि सर ट्रिगो से स्टार्ट करें। ऐसे तो मैं फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, लेकिन चलिए मैं ट्रिगो से स्टार्ट करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग जानते तो होंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या, फट से बोलिएगा सर ट्राई, बहुत लोग बोलेंगे सर ट्राई गोनोमेट्री, बहुत लोग बोलेंगे ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, है कि नहीं। चलिए ठीक है, ये सब में नहीं पढ़ने का, ठीक है ना। फिर मैं बताता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिगोन और ट्राइगोन, नो प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए, ट्राई मतलब 3 होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोन, एंगल, और मेट्रॉन दैट इज मेट्री, मेजरमेंट, है ना। तो क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस मेथड टू मेजर एंगल, है ना। और एंगल इन व्हाट, इन अ ट्रायंगल। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ गए आप। तो क्या है, ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग एंगल को मेजर करने का डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नथिंग अबाउट डिफिनेशन इन मैथमेटिक्स, डिफिनेशन का कोई मतलब तो है नहीं, पर फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। ये आया कहाँ से, कब आया, कहाँ से आया, किसने बनाया। बहुत लोग तो ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं करते, तो बोले कौन बना दिया खामखा ट्रिग्नोमेट्री, इतना डिफ़िकल्ट चीज़, ठीक है।
और ध्यान दीजिए इसको बनाने में किसी एक खास व्यक्ति का नाम तो नहीं आता है, लेकिन ये इंडियन अरबिक पैसिफिक रीजन में ही ये डेवलप हुआ। ये विदेश की बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ नहीं है, ये हमारी अपनी चीज़ें हैं। हम लोग इंडिया में रह करके ये नहीं जानते कि इंडिया ने क्या क्या दिया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% इंडियन है, ठीक है, ओरिजिन इसका इंडिया है, लेकिन अगर इतिहास देखा जाए, हिस्ट्री देखा जाए, तो इसका ओरिजिनेशन जो है ना वो इंडियन अरबिक पैसिफिक कहा जाता है। मतलब हमारे ही रीजन में अरेबिया, साउथ अरेबियन कंट्रीज़ और ये सब मिल करके हम लोग मिल करके इसको धीरे धीरे करके ऐड करते चलेगा और ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री, और ये बहुत बेहतरीन है। ठीक है ना, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। तो जरा देखा जाए कि एंगल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एंगल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, बताइए। 3 टाइप्स, कौन कौन से? एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज। वेरी गुड, एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज। व्हाट इज एक्यूट एंगल? ये देखिए, ये ट्रायंगल भी समझा देते हैं आपको। ये ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड एक्यूट एंगल, पता है आपको? ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे बोलेंगे? और ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, जिसके सारे एंगल 90 से छोटे हो। राइट एंगल, राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री ऑफ एंगल को। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलेंगे? एंगल और ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90। ये ना 2 एंगल 90 क्यों नहीं हो सकता है, पता है आप लोगों को? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का, ऑल द सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90। तो एक ट्रायंगल में 90 डिग्री के एक ही एंगल हो सकते हैं, ठीक है ना, बाकी 90 से छोटे होंगे। और एक हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन, ये जो एंगल थीटा है हमारा, ये लेस देन होगा 180 और ग्रेटर देन होगा 90। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो चलिए अभी हम आपको 10th क्लास के ऊपर ही फोकस करते हैं और आपको मैं लेकर चलता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पर लेकर चलता हूँ? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो अब ये हो गया राइट एंगल 90 डिग्री। इस एंगल को अगर आप मेजर कर रहे हो, इसके एंगल का नाम क्या दिया मैंने? थीटा। तो जब आप इस एंगल को मेजर करोगे तो इसके अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। है कि नहीं? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। बात समझ गए? तो आपको ये देखकर याद आ रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? पी बाई एच। तो आप लोग क्या समझे कि वो तो P बाई एच, ये P बी एच यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। इसका मतलब कि पाइथागोरस ने ही ट्रिग्नोमेट्री बनाया है ना। किसी से पूछ दिया जाएगा हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या बोलेगा? पाइथागोरस। हाँ, दैट्स टोटली रॉन्ग। पाइथागोरस ने थ्योरी बहुत पहले दी थी और ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नई चीज़ है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री जो है ना वो 1000 साल पुराना नहीं है, 500 साल पुराना नहीं है, ठीक है। ये तकरीबन 250-300 साल 17वीं शताब्दी में आया होगा ये, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा पुरानी जगह पाइथागोरस ने बहुत पहले ये दिया था। पाइथागोरस का ये जो थ्योरी है, ये जो थ्योरम है, ये डिस्कस है ट्रायंगल के साइड के बिहेवियर के बारे में। मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा।
ठीक है, उस समय चर्चा थी कि क्या ट्रायंगल का 2 साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होगा, या क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या रिलेशन होगा, है ना। जैसे चर्चा होता था ना कि पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। किसी ने कहा नहीं नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो इसके बारे में कौन पता करेगा, कौन बताएगा कि वास्तविकता क्या है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है। किसी ने तो थ्योरी दिया होगा ना। उस तरह से चर्चा यहाँ भी हुआ कि इस ट्रायंगल में साइड के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो इसके बारे में जब रिलेशन फाइंड आउट किया गया तो पाइथागोरस ने रिलेशन दिया कि ट्रायंगल के 2 साइड का सम तीसरे साइड का बराबर नहीं होता, बल्कि 2 साइड का सम तीसरे के साइड से बड़ा होता है। और उन्होंने क्या रिलेशन दिया इन तीनों साइड के सम के बारे, तीनों साइड के बारे में, कि अगर इसको इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्क्राइब किया कि अगर ये P है, ये B है और ये H है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल के बारे में उन्होंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं, ठीक है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज जरूर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। चलिए, तो हम डिस्कस करें क्यों यूज होता है, आखिर पाइथागोरस थ्योरम की क्यों जरूरत पड़ी, और ये क्या है, साइन थीटा क्या है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। आपको पता है क्या साइन थीटा क्या है? नहीं। चलिए, बोल दिया सर पढ़ा है बस साइन थीटा। ध्यान दीजिए, तो ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम P, B एंड H, क्लियर है। अब आइए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखिए, अब ये कितना सत्य है तो मैं नहीं जानता, पर मैं आपको एक कहानी में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अपने कहानी में, है ना। दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, मे बी, ठीक है, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पड़ता है, क्यों पड़ा। ऐसा सपोज कीजिए, जहाँ तक कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जो है वो बहुत दिनों तक ग्रेट ब्रिटेन के गुलामी में रहा है, सबको पता है आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री का खोज इंडिया में कैसे हुआ होगा आपको हम बताते हैं। देखिए, तो एक समय आपको पता चला होगा कि अंग्रेज़ जो थे वो उन्होंने रेल बिछाई, रेल फैलाई, ताकि वो एक जगह से गुड्स को दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकें। और भारत जो आपको पता है पहाड़ों का देश है, पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। एक अच्छी सी कहानी ये भी है कि आप लोग सुने होंगे, बिहार की बहुत अच्छी कहानी है। तो चलिए मैं पहले इस पर डिस्कस कर लूँ, फिर मैं आता हूँ बिहार कहानी पे। ध्यान दीजिए, ऐसा था कि अंग्रेज़ों को एक रोड बनानी थी, रेलवे ट्रैक बनानी थी या रोड बनानी थी। रोड बनाते बनाते उन्होंने क्या देखा कि एक माउंटेन आ गया, एक पहाड़ आ गया बीच रास्ते में, ठीक है। अब क्या है कि अगर इस पहाड़ में अगर इसमें एक सुरंग डाल दिया जाए तो बहुत आसानी से यहाँ से यहाँ जाया जा सकता है। और अगर पहाड़ के नीचे से अगर न जाया जाए तो जाने में बहुत समय लग जाएगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कई एक दिन लग जाएगा। तो समझ गए होंगे, ऐसी कोई स्टोरी है हमारी दशरथ मांझी की, गया के रहने वाले, बिहार के लाल, बिहार के वीर के नाम से जाने जाते हैं। तब दशरथ मांझी, आप समझिए कि उन्होंने एक पहाड़ को काट दिया और जहाँ उतनी लंबी रास्ते को उन्होंने बहुत छोटे रास्ते में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ जाने में आपको बहुत समय लगता, ठीक है, और अब आप जो है ना आधे घंटे में पहुँच जाइएगा। बिल्कुल वैसे ही कहानी है। अब सुन लीजिए, इसमें से क्या, ये पहाड़ बिल्कुल खड़ा था। और याद रखिएगा, पहाड़ को आप जहाँ तहाँ से जितना मोटा चाहे उतना मोटा नहीं काट सकते हो, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है ना। तो पहाड़ में, इस माउंटेन में कितनी चौड़ी सुरंग खोदी जाए, इसको पता करने के लिए इसका हाइट और विड्थ का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज कीजिए कि इसका हाइट आपको पता करना है, आप कैसे पता करोगे? चूहा तो हो नहीं कि यहाँ से ऐसे खोद करके यहाँ चले जाओगे, फिर ऐसे चले जाओगे और नाप लोगे,
सोचो कैसे इस पे किया जाए। तो उन लोगों का काम रुक गया। उन लोगों का काम क्या हो गया? अंग्रेज़ों का काम रुक गया कि भाई क्या मेथड अपनाया जाए कि हमको इसका हाइट और इसका विड्थ मिल जाए, ताकि उसके हिसाब से हम जो है खोद सकें यहाँ पर सुरंग। आप इसको मेज़र कर सकते थे। किसी को आप रस्सी पकड़ के पहाड़ पर चढ़ा दीजिए और नाप लीजिए, तो हम इसको तो हम मेज़र कर सकते थे, मगर इसको और इसको कैसे मेज़र करें? बहुत दिनों तक उनका काम रुक गया। अब उनके डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति थे, मुनीम जी समझते हैं ना, अकाउंटेंट। बहुत हमारे ज़माने पुराने ज़माने में अकाउंटेंट को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट, जो आज भी है ना, बहुत इंटेलिजेंट समझा जाता है और है भी लोग, ठीक है। उनके यहाँ एक अकाउंटेंट थे, उनको घर जाना था, उनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, उनको घर जाना ज़रूरी था, पर काम यहाँ रुक गया था। ये अपने अंग्रेज़ के ऑफिसर से मांगे छुट्टी की, सर हमको छुट्टी दीजिए, मुझे घर जाना है, ऐसी ऐसी कहानी है। उसने कहा नहीं, कब ये सुरंग खोद दिया जाएगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है, अभी वेट करो। सर कितना दिन से वेट करें? 10 दिन से तो वेट कर रहे, 1 महीने से वेट कर रहे, अभी तो कुछ पता ही नहीं चला, क्या समस्या है? तो उन्होंने समस्या ये बताया कि ये हाइट एंड विड्थ का पता नहीं चल पा रहा है। वो बेचारे दिमाग में लग गया। देखिए, जब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को नीड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो दिमाग बहुत काम करता है। अब वो पढ़े लिखे इंसान व्यक्ति जो मुनीम जी थे, वो सोच रहे थे कि कैसे इसका हाइट और विड्थ जल्दी निकलेगी काम और हम घर भागें। तो ध्यान दीजिए कैसे इन्होंने पता लगाया। एक दिन सुबह एकदम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, लोटा पार्टी, यस लोटा सुबह। आज समझते हैं ना, आजकल तो शौचालय घर घर में है, होना भी चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल बाहर में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए, मेरा भी मैसेज है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, सब लोग लोटा पार्टी ही ज्वाइन करते थे, ठीक है ना। फिल्म आप देखे होगे, लोटा पार्टी, समझ गए होगे आप लोग। तो इनको शौच के लिए जाना था। ये क्या किए कि लोटे में पानी लिए और चल दिए। आप सबको पता है, बता सकते हैं आप लोग कि इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा काम कहाँ करता है? बताइए कहाँ करता है? ये बेचारे यहीं पे बैठ करके शौच करने लगे। आप लोग समझ गए होंगे, इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा काम वहीं पे करता है। जी चलिए, मेरे हिसाब से तो ये बैठ के सुबह मॉर्निंग का समय था, ये जा रहे थे या बैठ गए, क्या देखते हैं कि सूर्योदय हो चुकी है और इनकी सनलाइट इनके आँख पे पड़ रही है, ठीक है। और बैठे बैठे ये एक दिमाग में ये था कैसे कैसे हाइट और विड्थ निकल जाए। सुनिए, थोड़ी सी टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, पर ये अच्छी चीज़ है, ध्यान दीजिए। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये चीज़ तो हम नाप ही सकते हैं ना, रस्सी से चढ़ा देंगे किसी को पकड़ के और रस्सी को नाप लेंगे, तो नाप ही सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लगाया कि अगर हम ये एंगल भी हम लोग कंपास की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल भी हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में बात आई और वो घर आए। घर आने के बाद क्या किया उन्होंने? ध्यान दीजिए, मिटा दे इसको, समझिएगा। अब घर आने के बाद उन्होंने जो सीख वाली जो झाड़ू होती है ना, नारियल के सीख वाली झाड़ू, उन्होंने क्या किया कि एक झाड़ू का सीख तोड़ा अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, और इस एंगल को फिक्स रखा, ठीक है। और वो जो है एंगल को फिक्स रखा और वो क्या किए कि अलग अलग लेंथ एंड विड्थ का, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग, ध्यान दीजिए, हाइट और विड्थ का अलग अलग साइज का उन्होंने लिया, ठीक है, और लेकर एंगल सेम रखा। तो उन्होंने क्या पाया कि लेंथ और विड्थ का रेशियो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? लेंथ और विड्थ का रेशियो सेम आ रहा है। इस लेंथ, ये बड़े वाले परपेंडिकुलरिटी और बेस, इसका और इसका बेस, इसका और इसका बेस, इसका और इसका बेस का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो यही चीज़ लेकर के गए कि सर ऐसा है कि हम जो है, ये हमको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल अगर मेज़र कर लिया जाए
और ये हाइपोटेनस मेजर कर लिया जाए तो अलग अलग आप देखिए एक एंगल पे इसका हाइट और विड्थ का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर अगर आप इसको P मानोगे, इसको B मानोगे, इसको H मानोगे तो P/H इतना बड़ा रखो अच्छा है। ये देखिए ABC, या ऐसे रखते हैं ना ABC, ठीक है, एंड D एंड E। इन्होंने क्या कहा कि देखिए BC बाई AC, कोई भी साइड ले लीजिए, इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो, किसी भी दो साइड का रेशियो हमेशा सेम आ रहा है। क्या कहा BC बाई AC और DE बाई AE इसी एंगल के लिए सेम आ रहा है, ठीक है। इसको क्या कहा जाए, इस रेशियो को क्या कहा जाए, सेम आ रहा है। उसी प्रकार ये देखिए बेस बाई हाइपोटेनस AC और ये AD बाई AC, ये भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। समझ गए, अंग्रेजों ने समझ लिया कि ये सेम आ रहा है। अगर इसका वैल्यू अगर पता कर लिया जाए तो हमारा हाइट एंड वेट से निकल सकता है। बात समझ गए, बस इतना इन्होंने जानकारी दी और इसका फायदा विदेशियों ने अपनाया। और क्या कहा इन्होंने, क्या कहा था कि P/H अगर देखा जाए इस ट्रायंगल में कितने रेशियो होंगे जरा पता किया जाए, ठीक है। P, B एंड H, एक P/H हो सकता है, एक B/H हो सकता है, एक P/B हो सकता है रेशियो। अच्छा, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, P/H तो H/P भी हो सकता है, इसका अपोजिट हो सकता है H/B और ये कितना B/P। देयर आर 6 रेशियोज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका नाम क्या दिया जाए, एंगल अगर फिक्स है तो उन्होंने इसका नाम रख दिया विदेशियों ने, क्या, साइन थीटा। अब आप बोलेंगे सर साइन तो इंडियन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा कि इंडिया ने नाम रखा, बात समझ गए, पर दिमाग कहीं ना कहीं इंडियन है, बात समझ गए। अब उन लोगों ने क्या किया, हम लोग यही तो करते हैं, चीज़ों का आविष्कार करके भूल जाते हैं, दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। इंडिया इसी में तो मार खाता है, ठीक है। आज भी देख लीजिए, ठीक है, अगर इंडियन लोग पेटेंट कराना चालू करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यही के पेटेंट होंगे, लेकिन क्या है ना, हम लोग इसको दान करना जानते हैं, यही तो गलती है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या रखा उन्होंने, साइन थीटा, इसका नाम रखा कॉस थीटा। साइन कॉस टैन क्यों नाम रखा गया होगा, ये ऊपर वाला जाने या वो लोग जाने, हो सकता है उनका नाम किसी ऑफिसर का नाम साइन से रहा हो या कॉस से रहा हो, टैन से रहा हो, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया, टैन थीटा, इसका नाम साइन का अपोजिट है ना ये, इसका नाम रख दिया गया कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट है, इसका नाम क्या कर दिया, सेक थीटा। और टैन का भी इसका नाम क्या रख दिया, कॉट थीटा। ये साइन की मैडम है कि नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने अपने नाम पे रखा साइन थीटा, तो इसका अपोजिट मैंने किसका रख दिया, अपने मैडम के नाम पे कॉसेक थीटा। ऐसा हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है, ऐसे क्या कॉन्सेप्ट है वो लोग जाने। पर ध्यान दीजिएगा, क्या नाम, P/H को क्या कहा गया, साइन थीटा, B/H को कॉस थीटा, P/B को टैन थीटा। साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। साइन थीटा, ये साइन नहीं है, ये साइन लिखते हैं ना, ये एक्चुअली ऐसे होता है, SINE, ये कोसाइन ऐसे करके, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। चलिए अच्छी बात है। साइन थीटा इक्वल होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल होता है B/S, टैन थीटा इक्वल होता है P/B, समझ गए। अब साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं ना। कॉस सेक का उल्टा होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। टैन का अपोजिट कॉट होता है, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/cot थीटा। कॉसेक का उल्टा कॉट होता है, कॉसेक का उल्टा देखिए, कॉसेक उल्टा साइन होता है ना अपोजिट में, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन, तो इसको क्या लिख देंगे, 1/sin थीटा। सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस, इसको क्या लिख देंगे, 1/cos थीटा। और कॉट का अपोजिट क्या होता है, टैन, तो इसको क्या लिख देंगे, 1/tan थीटा। हो गया फॉर्मूला। अच्छा, कुछ और फॉर्मूले हैं। tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
पूछिए कैसे, बहुत आसान है। साइन को क्या लिखोगे, पी बाई एच, अब कॉस को क्या लिखोगे, बी बाई एच, कट के कितना आ जाएगा, पी बाई बी। आ रहा है ना सेम। चलिए तो कॉस कॉट को क्या लिखेंगे हम लोग, जस्ट अपोजिट कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, इसके बारे में पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप सब लोग ब्रिलियंट हो, पर मुझे इंट्रोडक्शन देना है इसलिए मैं आपको ये बताया, ठीक है। और इसके पीछे की मैंने कहानी बताई, याद रखो वो कहानी। चलो अच्छी बात है, आ जाइए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वीडियो में आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, पीछे जा करके रिवर्स करके। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आइए कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें। किसके बारे में, फॉर्मूला के बारे में। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग जानते हो। पहला फर्स्ट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। वेरी गुड। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप लोग 10th में किए हो। यहाँ इससे क्या फ़ायदा होने वाला है मैं चर्चा करूँगा, इस सब पे चर्चा करूँगा डिटेल में। फिलहाल मैं वो चीज़ ख़त्म करना चाह रहा हूँ जो आप 10th में पढ़ के आए हो। इससे क्या फ़ायदा है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखोगे, इसको उधर भेजोगे, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब ये स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा आप इसको इधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाओगे क्या हो जाएगा, रूट। सेकंड फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, बहुत आसान है। सेक के जगह पे रख देना बी बाई एच, टैन के जगह पे पी बाई बी और स्क्वायर करके बना लीजिएगा। चलिए है ना, प्रूफ करके दिखा दूँ क्या, देखिए इसका शॉर्ट में फट से सिंपल, जो आप लोग 10th वाला मेथड है। साइन को क्या लिखोगे आप, पी बाई एच होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या है, बी बाई एच का होल स्क्वायर। अलग अलग करोगे, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम लोगे कितना, एच स्क्वायर, ऊपर में आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पाइथागोरस से रहो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर कट के कितना हो गया, 1। ये प्रूफ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ध्यान दीजिए यहाँ से क्या फ़ायदा है होने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेजोगे, माइनस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे रूट। उसी प्रकार इसको इधर और इसको इधर कर दोगे तो ये आ जाएगा टैन थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड थर्ड फॉर्मूला जो है ना, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बिल्कुल ये दोनों सेम है, एक ही जैसा है। तो चलिए यहाँ भी हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सब लोग जानते हो ये फॉर्मूला से परिचित है आप सब लोग, है ना। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो एक छोटा सा सवाल हो जाए, क्वेश्चन हो जाए 10th वाला। चलिए देखते हैं कितना आप लोग जानते हैं। एक सवाल है, इफ क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, टीआर। मतलब साइन थीटा दिया हुआ है आपको, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, बाकी सबका मान निकालना है। चलिए निकालिए, मैंने आपको टाइम दिया, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बच्चों। चलिए अच्छी बात है, मैं दिखाता हूँ आप लोग कैसे निकालोगे, ठीक है ना। 10th क्लास वाले कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर कि सिंस साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ये थीटा हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। साइन थीटा होता है पी बाई एच, दैट इज पी इक्वल टू दिया हुआ है 4, एच इक्वल टू दिया हुआ है 5, बी हमको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, तो आप जानते हो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए ना आप। ये दिया है 4, ये दिया है आपका 5h, और ये दिया आप निकालना, आपको बी निकालना है। तो क्या निकालना है, बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे। एच कितना है 5 का स्क्वायर, पी कितना है 4 का स्क्वायर से 25 माइनस 16,
बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 स्क्वायर हटाएंगे रूट कितना हो जाएगा सर 3, ये हो गया 3। तो सर बहुत आसान है, अब तो निकल जाएगा ना। कॉस थीटा कितना होता है b बाई एच, सो b इज 3, h इज 5। कॉस का अपोजिट हो जाएगा आपका सेक थीटा, उल्टा कर देंगे 5/3, ठीक है, सब आ जाएगा। टैन भी आ जाएगा, टैन थीटा क्या होता है p बाई बी, सो 4/3। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 3/4, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, कितना हो जाएगा 5/4। क्लियर है। चलिए मैं सब मिटा रहा हूं, बस एक रख रहा हूं, याद कीजिएगा, रखिएगा। आपका कॉस थीटा कितना आया b/h, दैट इज 3/5। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बना लिया आप लोग। अब मैं बनाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से मैंने ये फॉर्मूला क्यों रखा, अगर कॉस दिया है तो साइन थीटा का मान आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, अगर साइन दिया है तो कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं, अगर टैन दिया तो सेक निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करके भी तो निकाल सकते हैं ना, बिना विदाउट पाइथागोरस थ्योरम। जरा निकाल कर देखते हैं सेम आता है क्या। सेम आएगा तो कोई मेथड यूज करेंगे, और आना भी चाहिए सेम। तो चलिए देखते हैं, हम सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हम लिखते हैं सिंस साइन दिया है तो कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत काम का चीज़ है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। सॉल्व कर देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा ना। इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा 9/25। हेंस कॉस थीटा इक्वल टू, आप सब जानते हो जब हम रूट हटाते हैं क्या देते हैं प्लस माइनस 9 का √3 और 25 का 5। मेरा क्या आंसर आया कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3/5, और आपका आंसर क्या आया ओनली प्लस 3/5। मतलब मेरे दो वैल्यू हैं, मेरे क्या दोनों वैल्यू हैं, आइदर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 3/5 और कॉस थीटा इक्वल टू प्लस 3/5। मेरे दो आंसर हैं, पर आपके कितने आंसर हैं सिर्फ एक। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। आप क्या बोलोगे, अब आपसे हम पूछते हैं कौन सही है, ये सही है या ये सही है। अगर आप बोलोगे ये सही है, इसका मतलब मैं गलत पढ़ा रहा हूं। अगर आप बोलोगे ये सही है, इसका मतलब कि आप 10th क्लास में गलत पढ़ के आए हैं। नहीं, दोनों सही है, गलत नहीं है। पर 10th क्लास में आप बच्चे थे, आपको उतना ही बताया गया जितना आपको कैच करना है। आपको सिर्फ एक पार्ट बताया गया, आपने वहां पे कैलकुलेशन किया था पीबीएच के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अब पढ़ाई आपको आगे बढ़ रही है ना, स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं अब आप लोग। ये है कंप्लीट, अब चेंज कर देना है इसको। मतलब 50% ये तो सही है, पर 50% रॉन्ग भी है। कैसे, जब पॉजिटिव आंसर आना होगा आपका ये आंसर सही देगा, लेकिन जब ये नेगेटिव आंसर आना होगा आपका आंसर ये रॉन्ग देगा। सवाल उठता है कि ये मेथड तो हम लोग अब कौन सा, सही तो दोनों है, तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, इस प्रोसेस को या इस प्रोसेस को। मैं आपको बताता हूँ, आप जो चाहे सो प्रोसेस यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल बोर्ड वाले लोग इस प्रोसेस को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आईआईटी मेंस वाले, कंपटीशन वाले कर सकते हैं, उनको तो सिर्फ आंसर लिखना होता है ना। तो शॉर्ट में हम लोग करेंगे, आगे चल के हम लोग भी करेंगे, पर फिलहाल अभी तत्काल के लिए जब तक मैं ना कहूं तब तक हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करने वाले। वी ऑलवेज यूज दिस मेथड। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सवाल उठता है ना कि ये प्लस होगा और प्लस माइनस क्यों आ रहा है, मेरा प्लस और माइनस दोनों क्यों आ रहा है और आपका सिर्फ प्लस क्यों आ रहा है। सवाल उठता है ना। आप बोलोगे सर यहाँ रूट हटाया तो प्लस माइनस दिए, मेरा भी तो बी था रूट में, इसको हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस दे सकते हैं। तो दे सकते हैं तो आपने 10th में दिया क्यों नहीं, आपने 10th में कभी प्लस माइनस दिया था नहीं, क्यों नहीं दिया था। मैं आपको बताता हूँ मेरा दोनों आंसर क्यों आ रहा है और आपका सिर्फ पॉजिटिव आंसर क्यों आ रहा है। आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हो पीबीएच, परपेंडिकुलरिटी बेस एंड हाइट, और परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट मित्रों ये ट्रायंगल के साइड का लेंथ है, लंबाई है, और आप सब जानते हो लेंथ कभी नेगेटिव
नहीं होता। बाजार में जाओ, कपड़े की दुकान में बोलो 2 मीटर कपड़ा दे दो, खोलो, वो नाप के दे देगा। 1 मीटर दे दो, नाप के दे देगा। 0 मीटर दे दो, मतलब आपको नहीं चाहिए। अब बोलोगे -2 मीटर दो, तो अपना कपड़ा खोल के देगा क्या आपको? ऐसा तो है नहीं। समझ रहे हो आप लोग? लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे लेंथ यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ यूज कर रहा हूं एंगल, और एंगल मीन्स डायरेक्शन। बताइए आपको। और एंगल पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। क्रिकेट खेलना जानते हैं, आजकल तो लॉकडाउन में बंद हो गया है। ध्यान दीजिए, स्पिन करने के लिए अगर एक स्पिनर बॉल को ऐसे करता है, पकड़ता है और बॉल को पकड़ के ऐसे घुमाता है, ध्यान दीजिएगा मेरे हाथ के स्टाइल पे, बॉल को पकड़ के ऐसे घुमाता है। आप समझ रहे हो ना ये बॉल कहां जाएगा? राइट हैंडर बैट्समैन के लिए बॉल कहां जाएगा? ऑफ में, ऑफ में गिरेगा, और गिरने के बाद ये लेग की तरफ जाएगा। पता है ना? देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे फेंका मैंने बॉल को, ऑफ में गिरा और ऐसे घूमेगा। लेकिन जब इसी बॉल को ऐसे ना फेंक करके अगर ऐसे फेंक दिया जाए, ऐसे बॉल लिया और इसको ऐसे फेंका जाए, तो ये बॉल ऑफ में ना जा करके कहां गिरेगा? बैट्समैन के लेग साइड में। ठीक है? और गिरने के बाद ऐसे जाएगा। सोच लीजिए, ऐसे फेंका तो ऐसे जाएगा और ऐसे फेंका तो ऐसे। मैंने क्या किया? बॉल सेम है, हाथ भी सेम है, प्लेयर भी सेम है, लेकिन मैंने उसका एंगल, उसका डायरेक्शन चेंज किया, तो क्या हो गया? एंगल चेंज किया तो डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो बंधु, एंगल निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। और जब एंगल निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंगल पे ही डिपेंड करता है, तो जिस पे आप खड़े हो उसमें अगर बदलाव होगा तो आप में ही बदलाव होगा। जाहिर सी बात है, जब ये एंगल पॉजिटिव निगेटिव होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि कब होगा पॉजिटिव और कब होगा निगेटिव। तो मेरे प्यारे मित्रों, यही से आपका 10th समाप्त होता है और इसी सवाल से आपका 11th स्टार्ट होता है कि व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव एंड व्हेन इट इज निगेटिव। कब ये पॉजिटिव होता है और कब ये निगेटिव होता है, इस चीज़ को जानने के लिए याद रखिएगा। इसको मैं आज तो छोड़ दूंगा, पर इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये फिर वापस लौट कर आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है। सो दिस वैल्यू, इसको आप याद रखिएगा। और अब हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। और इसके लिए हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो हम लोग को जानना पड़ेगा। और अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। कैसा लगा क्लासेस बताइएगा ज़रूर आप लोग। ध्यान दीजिए, हम लोग एकदम छोटी छोटी चीज़ को हम लोग पकड़ कर चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे हो और आपको बहुत मज़ा आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है? चाहे वो 11th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो जी का एग्जामिनेशन हो, मेंस हो, एडवांस हो, सारे डाउट यहाँ क्लियर होंगे मैथ में। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, रेगुलर फॉलो करें और प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरा इन्फॉर्मेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं पहले आपको मिले, सूचना मिले। और कृपया कर प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, रेगुलर फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। बाद में हम लोग फिर लाइव भी आएंगे आपको लेकर के, और लाइव में जितने प्रॉब्लम होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले क्लास में आज के बाद एक दिन बीच करके अल्टरनेट करके मैं उसको देने वाला हूँ वीडियो। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है और जी और मेंस के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है। मित्रों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आप लोग, लॉकडाउन चल रहा है, सेफ रहें, घर में रहें। ठीक है? और अपना और अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिजनों का विशेष ख्याल रखें। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, विदा लेता हूँ आज आपका प्यारा मित्र। तो आज रखते हैं, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के साथ।